एक पूरे समाज को, एक समुदाय को इनसिक्योर बना देते हैं अपने देश में, और आप सबको बराबर का हक नहीं देते एज सिटीजन्स। वो औरतों के प्रति हो, वो माइनॉरिटीज के प्रति हो, वो मणिपुर में जो हो रहा है कि सत्तासीन जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है या पूरा संघ परिवार है, उसकी विचारधारा हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए एक तो एक नए इज्म की जरूरत है, और अगर मैं अपने आप को किसी इज्म के नजदीक पाती हूँ तो वो सोशलिज्म है। प्रशांत किशोर आए हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? तो जब कोई ये कहता है कि हम न्यूट्रल हैं और हम इस आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, हम गांधीयन हैं, मगर हम क्लियरली खेमे में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। मेरे पापा लोग कहा करते थे कि जितने कम्युनिस्ट थे ना, उसको ले आके जेएनयू में बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने, यानी वो कैंपस की बात कर रहे थे। तो ऐसे जमाने में बड़े हुए जहां नरगिस और सुनील दत्त मेड अ ग्रेट कपल, तो ये लव जिहाद कहाँ से आया? अगर मेजॉरिटी कम्युनल होती तो हम सचमुच बहुत खतरे में थे, पर मेजॉरिटी हिंदुस्तानी कम्युनल नहीं है। यहाँ पे नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। अब अगर मैं ये वॉइस रेज करूँ तो ये होगा कि टेक्निकली ये इसके अंडर में आता है, इसके ये रिस्पॉन्सिबल है। कोई लीडर सामने आता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। ट्रेन में चल रहे हैं, बहुत धक्कम धुक्की, अपनी सीट ले लो, किसी का किसी से झगड़ा हो रहा है, बीच में मत पड़ो। मतलब यही बचपन से सुनते और बड़े होते हैं ना, तो वो बहुत नेचुरल। पॉलिटिकल चीज़ों में आपको दिलचस्पी रही है पहले, तो जहाँ तक मैं आपको समझ रहा हूँ, या तो आप कम्युनिस्ट की पार्ट हैं या उस विचारधारा से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हैं। आप क्या सोचती हैं? तो मैं अपने आप को प्राइमरीली, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं प्राइमरीली अपने आप को, अगर मुझे किसी वाद से जुड़ना पड़े, वैसे मुझे लगता है हमारे समय के लिए हमें एक नया वाद चाहिए, वाद एज एन एक नया इज्म चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अम्बेडकराई थॉट, गांधीयन थॉट, फेमिनिज्म, इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमें सबके बेस्ट लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए, और मेरी मानसिकता काफ़ी उसी तरह की है कि टेक द बेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड। पर अगर मुझे कोई एक टिप्पणी करनी हो कम्युनिस्टों के बारे में, तो अगर कम्युनिस्ट थॉट के बारे में और वर्क एथिक के बारे में, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जब आप बढ़िया काम करते हैं समाज के लिए, जब आप गरीबों के लिए अच्छा काम करते हैं और आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो मान के चलते हैं कि आप लाल झंडा वाले हैं। वो कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद ये नहीं भी समझते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो वो आपको कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ आपको याद होगा भरगामा में एक बहुत हिंसक घटना हुई थी, और उसमें माले के 1-2 कैडर मारे गए थे, और उसके बाद हम गाँव में जाँच टीम गई थी, हम भी गए थे उस टीम के साथ, और वहाँ पर लोगों ने कहा, उन्हें नाम याद नहीं था कॉमरेड का, उन्होंने कहा वो लाल सलाम आते थे और वो ऐसा करते थे। तो मैं कह रही हूँ कि ये एक तरह का समाज बन गया है जिसमें कम्युनिस्टों के प्रति आदर है, उनकी त्याग भावना को लोग अप्रिशिएट करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए एक तो एक नए इज्म की ज़रूरत है, और अगर मैं अपने आप को किसी इज्म के नज़दीक पाती हूँ तो वो सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और नारीवाद है, समाजवाद और नारीवाद। नया साउंड अभी आ रहा है आपके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम तो बिहार के रहने वाले हैं, खासतौर पे मुझे सीमांचल के बहुत करीब है, उससे भी मैं बाइफरकेट करूँ तो अररिया के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर आए हैं, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये है कि हम कह नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है हमारे देश में कि वो एथिकलेस पॉलिटिक्स है, उसमें एथिक्स नहीं है। तो आज हम इस पार्टी के साथ खड़े होकर इसे जिताते हैं, और कल हम उसके विरोध में भी बोल लेते हैं और किसी और का साथ भी ले लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद रखना तो बेकार है। तो फिर आदमी को ऐसे तो इवैल्यूएट करने का कुछ तो पैरामीटर होगा ना। एक, मुझे तो वोट करना है, इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ सिस्टम से चल रहा है सारा देश, तो अब हम क्या पैरामीटर देखें? तो मुझे तो पर्सनली अगर आप कहें तो 24 इलेक्शंस में बहुत आसान था डिसाइड करना कि किसके लिए वोट हम करना चाहते हैं। मुझे लगा हम एक सिंक्रेटिक इंडिया के लिए वोट करना चाहते हैं, हम एक साझी संस्कृति में विश्वास रखते हैं, हम सब ने मतलब ये देश किसी एक का नहीं है, सबका खून है इसमें, तो जो उस पर विश्वास करते हैं हम उनके संग ही खड़े होंगे। पहला तो ये तो निर्णायक है, और उसमें 2 खेमे इस देश में बढ़ चुके हैं।
इंडिया गठबंधन एक तरफ खड़ा है और उसका विरोधी पक्ष दूसरी तरफ खड़ा है, उसमें चुनना तो बहुत आसान है। पर जब कोई ये कहता है कि हम न्यूट्रल हैं और हम इस आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, हम गांधीयन हैं, मगर हम क्लियरली खेमे में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो आज के टाइम्स में हम मेरे दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। अभी आप इंडिया गठबंधन की बात कर रही थी, तो मुझे इस तरह से याद है कि कहा मेरे पापा लोग कहा करते थे कि जितने कम्युनिस्ट थे ना उसको ले आके जेएनयू में बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने, यानी वो कैंपस की बात कर रहे थे। तो अगर वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इवैल्यूएट करेंगी तो इंडिया गठबंधन कहाँ फिट बैठता है? देखिए, हमको ऐसा लगता है ना फैजल भाई, इस पर सोचना चाहिए कि जैसे मैं अभी जब हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे थे तो मैं आपसे कह रही थी कि देखिए आज तय करना बहुत आसान है कि इसमें और इसमें मुझे ये चुनना है, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि हम भाई इंसानियत जिंदा रहेगी तब तो कुछ बात करेंगे ना, और वो ख़त्म होती जा रही है जब आप अदरिंग करने लगते हैं, जब आप मतलब आप एक पूरे समाज को, एक समुदाय को इनसिक्योर बना देते हैं अपने देश में, और आप सबको बराबर का हक नहीं देते एज सिटीजन्स। वो औरतों के प्रति हो, वो माइनॉरिटीज़ के प्रति हो, वो मणिपुर में जो हो रहा है वो हो, मैं कह रही हूँ कि वो जो भी हो वो अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आज तो डिसाइड करना बहुत आसान है कि मुझे ये नहीं चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए उसके बारे में और सोचने की जरूरत है। क्या नहीं चाहिए नहीं पता, मुझे बताएं, थोड़ा एक्सप्लोर करें इसको। अगर वैसे तो आप, हाँ, हम एक्सप्लोर करें, पर नहीं पता नहीं है। हमें इंसानियत चाहिए, हमें कंपैशन चाहिए। जब आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं, जैसे आरएसएस की विचारधारा है या पूरे संघ परिवार की विचारधारा है, अगर आज वो सत्तासीन होकर के बोल रही है और उस पर कोई विरोध नहीं है, तो हमें मालूम है कि हमें वो नहीं चाहिए। पर हमें क्या चाहिए में हमें और भी बहुत कुछ चाहिए। हमें शांति चाहिए देश में, हमें अपनी साझा संस्कृति को जीवित रखना है, और हम सबको बराबर मानते हैं, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग से ऊपर उठकर सब बराबर हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। पर इससे अधिक हम आर्थिक नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हर एक को पूरा काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा, ग्लोबल फाइनेंस को हम कैसे डील करेंगे, इस पर भी तो हमें सोचना पड़ेगा। आप शायद बीजेपी की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं इशारा नहीं करी, मैं क्लियरली कह रही हूँ कि सत्तासीन जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है या पूरा संघ परिवार है, उसकी विचारधारा हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस देश में हम सबको मिलजुल कर चलना है, ये तो क्लियर है, और कोई भी बात बिना चर्चा के नहीं निपटेगी। तो ये तरीका जिसमें अथॉरिटेरियनिज्म भी है और एक तरह का धर्म का इस्तेमाल है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ये तो नहीं चलेगा। तो मैं कह रही हूँ ये तो नहीं चलेगा। ये आप और मैं बड़े इत्मीनान से बैठकर कह सकते हैं, हम 10 और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं इस पर इसके आगे क्या? इसके आगे कैसा एक देश बनेगा जो बराबरी आधारित हो, जिसमें सबको सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिले, वो कैसे होगा? वो हमारी इकोनॉमिक नीतियां तय करेंगी, वो हम सामाजिक न्याय के प्रति कितने कमिटेड हैं ये तय करेगा। तो ये मतलब इट साउंड्स लाइक लेफ्ट जो आप कह रही हैं, उसका हमेशा से रहा है कि जो लोग रूल जिन्होंने किया उसके अगेंस्ट रहे। तो आज जितने राइट विंग्स थे सब लेफ्ट हो गए। देखिए, लेफ्ट तो एक लेफ्ट, हमारा देश यूनिक है जब हम लेफ्ट को सिर्फ सीपीज यानी कम्युनिस्ट पार्टियों से जोड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां एक हिस्सा है लेफ्ट का। लेफ्ट तो बहुत बड़ा है। लेफ्ट में अम्बेडकराइट्स भी हैं, लेफ्ट में गांधीयन विचारधारा वाले लोग भी हैं, लेफ्ट में आपके पूरा समाजवादी लोग भी हैं। तो लेफ्ट यानी क्या? और लेफ्ट और राइट बहुत मज़ेदार इसलिए हमारे देश में और बहुत सारे देशों में इस दुनिया के, कि राइट और लेफ्ट मतलब सोशल विचारों में मैं बहुत लेफ्ट विंग हो सकती हूँ, मगर मेरी पॉलिसीज़ बहुत राइट विंग हो सकती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत राइट विंग हो सकती हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत आसानी से ये लेबल्स यूज़ नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, अभी मार्केट में नया नया टर्म इन्वेंट होता रहता है। तो लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग, लोग कहते हैं कि लव जिहाद, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। हाँ। तो ये कहाँ से? ये तो लोगों से नहीं आती हैं, ये तो राजनीति से आती हैं। मतलब कैसे, मैं गलत हो सकती हूँ, पर हम तो ऐसे ज़माने में बड़े हुए जहाँ नरगिस और सुनील दत्त मेड अ ग्रेट कपल। तो ये लव जिहाद कहाँ से आया? बट मैं कह रही हूँ, तो ये कोई कॉइनिंग समाज की नहीं है।
समाज ने ये कॉइनिंग की नहीं। मतलब मेरे बचपन की मेमोरीज फिल्म्स देखने की ये हैं कि भाई हिंदी में आ रहे हैं नाम और ये, फिर इंग्लिश में आ रहे हैं, फिर उर्दू में आ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों चलता था स्क्रीन पर। और मैं कहीं मतलब मैं जहाँ बड़ी हुई वो यूपी दिल्ली की ये बेल्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा सैफरनाइज्ड है हमारे देश में, या सबसे ज़्यादा कट्टर हो रही है। खैर अभी तो चुनाव में अलग तरह के रिजल्ट आए हैं, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉइन जो हो रहे हैं टर्म्स, ये पता नहीं लोग कर रहे हैं, ये लोग में ही हैं, ये लोग बड़े अजीब हैं, क्योंकि ये लोग और ये जनरल जनता नहीं है। लोग जनरल जनता, देखिए मैं अभी भी मानती हूँ अगर मेजॉरिटी कम्युनल होती तो हम सचमुच बहुत खतरे में थे, पर मेजॉरिटी हिंदुस्तानी कम्युनल नहीं है। मेजॉरिटी हिंदुस्तानी अपनी साझा संस्कृति में विश्वास रखता है और वहीं से हम आते हैं। तो ये हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो पार्टियां और जो आउटफिट्स कर रही हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अच्छा ये बताइए, मेरा हमेशा ये काम होता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा थॉट प्रोसेस तो है नहीं, जो चीज़ें मैं देखता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ वही डिलीवर कर देता हूँ। अभी हम आपके यहाँ आ रहे थे, ये सड़कों पे पानी है ना, बाइक से आ रहे थे तो पानी का छींटा भी पड़ रहा था, और एक कार वाले कोई साहब गए, बड़ी तेज़ी से गए, तो उन्होंने भी पानी उछालते हुए वो चले गए। तो आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल वेलफेयर और ये सब वो सब, ये छोटा छोटा एथिक्स जो है ये लोगों को क्यों नहीं आ रहा? मतलब इसका कौन जिम्मेदार है? और अब एक बात बताइए, यहाँ पे नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। अब अगर मैं ये वॉइस रेज करूँ तो ये होगा कि टेक्निकली ये इसके अंडर में आता है, इसके ये रिस्पॉन्सिबल है। कोई लीडर सामने आता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है 1000-2000 साल लगेगा इंडिया को सुधरने में? क्या माइंड सेटअप है? बहुत ही टफ और बहुत ही वाइड क्वेश्चन हो गया, मगर हाँ बट डिस्कशन है तो उसको इस तरह किया जाए। एक आपका जो सवाल है उस पर मैं काफ़ी सोचती हूँ। देखिए सिस्टम और इंडिविजुअल दोनों आपस में लिंक्ड है। जो सिस्टम आपको सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आपको आगे ले जाएगा, जो आपको इंसेंसिटिव बनाता है, जो कंपैशन और करुणा की वैल्यू को कमतर आंकता है, वहाँ पर तेज़ी से कीचड़ में निकाल देना अपनी गाड़ी कोई हैरत की बात नहीं है। आपने यही बचपन से सीखा है। दे डोंट नो बेटर। मतलब ये बहुत सारी धार्मिक विचारों में या स्पिरिचुअल थॉट में आता है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेहतर जानते नहीं हैं। और अगर आप उस तरह सोचें तो बचपन से हमने सिखाया क्या है, मतलब या सीखा क्या है? यही सीखा है। तो आपने गाड़ी निकाल दी, आपने ध्यान भी नहीं दिया अगल बगल कौन है। शायद उनका ध्यान चला जाता तो वो नहीं करते, पर ध्यान ही नहीं जाता। और ध्यान जाएगा कैसे? आप ट्रेन में चल रहे हैं, बहुत धक्कम धुक्की, अपनी सीट ले लो, किसी का किसी से झगड़ा हो रहा है, बीच में मत पड़ो। मतलब यही बचपन से सुनते और बड़े होते हैं ना, तो वो बहुत नेचुरल है। बट मैं कह रही हूँ कि ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एज ए सोसाइटी एक सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, जिसमें इतनी रिसोर्सेज की कमी है कि हर चीज़ में आप बस प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और एक को दूसरे के खिलाफ प्ले करते जा रहे हैं, और वो उसका नतीजा है। दूसरी लेवल पर अगर सिविक सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, जैसे रोड्स का ना होना, बिल्कुल अमीन अररिया में रहिएगा तो आप 100 चीज़ गिना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स नहीं हैं, इतना छोटा शहर है, इतनी कम आबादी है, इतना कम ट्रैफिक है, फिर भी रोज़ आपको बस स्टैंड पे जाम मिलेगा। तो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। और फिर अगर आप उसको सुलझाने की कोशिश करें तो आप कहाँ जाएंगे? आप इसके पास जाएंगे तो कहेगा उसके पास जाएंगे उसके पास। आई एम श्योर 10 टेबल हम लोग भी घूम सकते हैं एक छोटी सी चीज़ फिक्स करने के लिए। बट उसमें यह है कि जितनी गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, जितनी कम्युनिटी के पास डिसीजन मेकिंग की ताकत हो, जैसे अभी आप देख लीजिए कि स्कूल पर एक प्रबंधन कमेटी होती है, उस कमेटी में एक्चुअली पेरेंट्स भी होते हैं, मगर वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कमेटी काम तो नहीं करती है। ज़्यादातर पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे लगता है 2009 या 10 में यहाँ सोशल ऑडिट्स हुए थे आंगनबाड़ियों के,
और हम भी उस सर्वे में इन्वॉल्व थे जो गांव में घूम रहे थे, और हमने 100% केसेस में पाया कि जो आंगनवाड़ी की कमिटी होती है उसमें जो पेरेंट थे, एक भी पेरेंट को नहीं पता था कि वो कमिटी में, यानी बस कागज पे खाना पूर्ति, यानी आपका कोई विश्वास ही नहीं है कि लोग इन्वॉल्व होने चाहिए उनका कम्युनिटी सेंटर रन करने में, वो आंगनवाड़ी रन करने में, उस आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, आपका विश्वास ही नहीं है ना, वरना सब कुछ कागज पे खाना पूर्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर, सेविका, वो सब तो वहीं के हैं। पर हाँ, एक पेरेंट को हरदम पता होता था। वो कौन पेरेंट थी? जो सिग्नेटरी होती थी विद द आंगनवाड़ी वर्कर, तो उनको पता होता था। और वो क्या पता होता, उनको ये पता होता था कि मेरा साइन लगता है, और कहीं कहीं उन्होंने ये भी बताया कि साइन लगता है और उसका मुझे 100 रुपया या 200 रुपया मिलता है, वो साइन में करती। तो क्या अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी इंडियन डेमोक्रेसी उतनी मैच्योर नहीं हुई है? एग्जैक्टली क्या कि सिस्टम रन कर रही है लोगों को और उन्होंने उसने डेवलप नहीं होने दिया? मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट आप कैसे रिलेट कर पा रही हैं? मुझे लगता है कि ट्रूली अगर मुझसे पूछिए जेन्युइनली, तो मुझे लगता है कि एक तरह की रिचुअलिस्टिक सोसाइटी में हम पड़ गए। और मैं क्योंकि हिंदू परिवार में पैदा हुई हूँ और उस परिवेश में बड़ी हुई हूँ और मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, तो मैं वहीं से बोलती हूँ, रिचुअलिस्टिक है सोसाइटी, स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है हम बिल्कुल रिचुअलिस्टिक हैं। तो हम उस चीज़ों पे सोच नहीं रहे, और वो इतना हावी होता जा रहा है, और अब पॉलिटिक्स भी उसमें घुस गई। तो मुझे तो लगता है कि रिलीजन अब हमें डिससर्विस कर रहा है हमारे देश में, और स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई जगह नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम कैसा समाज चाहते हैं, बेहतर दुनिया क्या होगी, उसकी कोई परिकल्पना होगी नहीं होगी। एक मटेरियल फ्रंट से भी आप वो कर सकते हैं, और एक स्पिरिचुअल नीड भी होती है इंसान की कि वो अपनी मटेरियल वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, कि वो जाने के बाद भी चाहते हैं कि उनकी याद रह जाए इस दुनिया में। तो वो जो नीड है वो तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। डेमोक्रेसी में हमको लगता है कि जहाँ अभी तो, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ये इतना कह रही हैं कि मुझे लगता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर वल्गैरिटी की लिमिट है ना। जब वो शादी हुई, अब वो एक शादी, और वो एक शादी ने पूरे देश को डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ तक कि ट्रैफिक कैसे आएगा इस देश में, वो भी उस शादी से तय होने लगा। तो इतने गरीब देश में जहाँ लोगों के पास 3 स्क्वायर मील्स नहीं है, वहाँ इसको हमने इतना बड़ा फियाट बना दिया। तो मुझे लगता है कि वो हमारी ज़्यादा बड़ी विडंबना है कि आज सत्ता जो है वो ट्रूली अगर आप सोचें तो नेता, अफसर और कंपनी या ये कैपिटलिस्ट, इनके हाथ में, मोनोपोली कैपिटलिस्ट के हाथ में। तो ये डेमोक्रेसी उस सेंस में लोगों को मौका नहीं दे रही। पर जब लोगों को मौका मिलता है 5 साल में एक बार वोट डालने का, तो काफ़ी सेंसिबली लोग वोट डाल रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए, धन्यवाद।